वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सीहोर जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो मनीषा के हाथों अच्छा हुआ हो। मनीषा बोल रही थी कि ए भी आने वाले हैं, मतलब सचिन के लिए बोल रही थी कि ए भी आने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि भगवान कभी किसी की हेल्प तभी करते हैं जब आप कर्म करते हैं, और अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। तब तक भगवान आपका कभी भी हेल्प नहीं कर सकते। सिर्फ भगवान के भरोसे अगर हम यह ज़िंदगी चलाएंगे तो भूखे खाली पेट रह जाएंगे। ना हमको झोपड़ी मिलेगी रहने को, ना ही खाने को अनाज मिलेगा, ना ही मतलब पहनने को कपड़ा मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं कि मनीषा पूरी तरीके से अपने आप को क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने आपको शरीर दिया है, आपको दिमाग दी है, आपको देखने की शक्ति दी है, बोलने की एक आवाज़ दी हुई है, सुनने को कान दिया हुआ है। तो भगवान खुद कहते हैं कि पहले कर्म करो, फिर उसके बाद फल की आशा प्राप्त करो। दुनिया में जन्म तो सभी लोग लेते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी को ढाल सको तो कैसे जीना है आप खुद कर सकते हो, भगवान नहीं करेगा आपका। भगवान आपको खुद ही करना होगा। आपके अपने कर्म हैं जो आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। तो भगवान को देखो, एक आस्था अपनी जगह है, विश्वास अपना अपनी जगह है, लेकिन कर्म सबसे पहले आगे आता है। और जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, और इसके विपरीत जब हम कोई भी बुरा काम करते हैं तो हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। और जो शरीर दिए हैं कितना उपयोग कर सकते हो, बिल्कुल भगवान पर विश्वास करना चाहिए। हम भी भोलेनाथ के भक्त हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपने कर्म पर भी विश्वास करते हैं। भगवान तभी हमारा साथ देगा जब तक कि हम परीक्षा में लिख के नहीं आएंगे और भगवान जी से बोलेंगे हमको पास कर दो, तो क्या भगवान जी पास कर देंगे? यहाँ पर मनीषा पूरी तरीके से मतलब सीहोर पहुंची थी, और सीहोर पहुंचने के बाद पंडित प्रदीप महाराज से भी ये लोग मिले हुए थे। यहाँ पर अमित, किट्टू, जायसवाल सारे लोग थे, मतलब सभी पूरे लोग गए हुए थे, और मतलब भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे कि आखिर सब चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन जब समय आता है ना तभी चीज़ें सही होती हैं, नहीं तो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो यही चीज़ है कि मतलब यह दिमाग की सोच है कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सचिन मनीषा का जो रिश्ता है आज पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, और आज सचिन और मनीषा की जो भी हालत है ना, उस हालत के जिम्मेदार सचिन खुद ही है। अगर सचिन चाहते तो सब कुछ ठीक होता, बट अगर सचिन ही नहीं चाह रहे हैं तो क्या ठीक हो पाएगा? कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेवकूफ़ नहीं है कोई भी कि दुनिया देख ही नहीं सकती। यहाँ पर सीहोर से उज्जैन जाने वाले थे, लेकिन बीच रास्ते को छोड़कर ही मनीषा को क्यों सिवान जाना पड़ा। मतलब ये चीज़ भी बहुत सोचने की होती है। वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सबके ब्लॉगिंग में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ना कुछ क्लिप आपको देखने को मिल गई होगी। और अभी सुबह में सचिन की वीडियो डाला हुआ था। तो भाई, आपको जितनी भी तकलीफ़ है लोगों के वीडियो बनाने से या लोगों की बोलने से, या लोग मतलब जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं वो सचिन को लेकर बहुत ज़्यादा वीडियोज बना रहे हैं, वो सब चीज़ों को अगर आप रोक सकते हो तो रोक लीजिए। लेकिन रिएक्शन चैनल वालों का काम होता है बोलना। अगर रिएक्शन चैनल वाले नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और मतलब ऐसा जो भी आज मतलब ऑडियंस कर रही है, ऑडियंस दिखा रही है, सब मतलब सब चीज़ें जो भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कई फैमिली साथ में आती हैं, और फैमिली भी मतलब भगवान के दरबार में। तो आपको अगर सब कुछ सही करना है तो आपको अपना खुद का कर्म करना होगा, नहीं तो आप उस कर्म से पीछे नहीं भाग सकते। लेकिन वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, यह हम लोगों को अभी पता चला है कि वहाँ पर भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। किट्टू की वीडियो में भी ऐसा देखा, और सचिन की वीडियो में भी कि इन्होंने टाइटल डाला रिश्ता ख़त्म और क्वेश्चन मार्क लगाया। इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। भगवान के घर पर भी जाकर आपका रिश्ता नहीं सही हुआ तो फिर आप कहीं भी चले जाओ, आपका रिश्ता टूट चुका है पूरी तरीके से। भगवान आपको खुद ही मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सचिन खुद ही नहीं चाहते कि वो मनीषा के पास रहें या मनीषा के साथ रिश्ता रखें। रिश्ता सही करने का मतलब यही एक मौका था, फिर भी ये रिश्ता सही नहीं आ पाए। आप खुद ही नहीं चाह रहे हो कि यह रिश्ता बेहतरीन हो, तो क्या करेंगे? अमित, किट्टू भी बैठकर वो तो कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो, लेकिन सामने वाले से मतलब कोई मतलब चीज़ें ही नहीं मिल रही हैं, तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें होती हैं कि जब हम चीज़ों
को मतलब सोशल मीडिया पर लाते हैं तो वो चीज़ें बहुत बड़े रूप में हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। कोई चीज़ें मतलब जो हम छोटे से बड़े रूप में लाते हैं तो वो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले लेती है। यही चीज़ें देखी गई हैं कि मतलब आज जो भी सोशल मीडिया पर गंदगी छाई हुई, आज जो भी सोशल मीडिया पर हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आज जो भी है वो सचिन की वजह से। अगर सचिन और नेहा इस तरीके की हरकत ना किए होते तो आज मनीषा को ये दिन देखना भी नहीं पड़ते। जो भी दिन आज मनीषा को देखने पड़ रहे हैं ना, वो दिन देखना नहीं पड़ते। चाहे हम कितनी वीडियो बना दिए हों, लेकिन हम एक साथ में देखना पसंद करते हैं, लेकिन यही देखना चाहते हैं कि सचिन और मनीषा हमेशा साथ में रहें। वैसे ही सचिन मनीषा को भी हम भी एक ही फ्रेम में ही देखना पसंद करते हैं। आखिर में ये दूरियां क्यों बढ़ रही हैं? भगवान के घर जाने के बाद भी ये चीज़ें मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही हैं। सचिन अमित किट्टू के साथ आए थे, अलग होटल में रुके थे। उधर मनीषा फैमिली के साथ आई थी, अलग होटल में रुकी थी। तो सचिन को यहाँ पर चाहिए कि आप चलो, जिस फैमिली के साथ में आए हो उस फैमिली के साथ में भी रहो। लेकिन अगर आपकी फैमिली वहाँ पर मिल गई है, आपकी पत्नी अर्धांगिनी है, तो आपको उनके साथ में रहना चाहिए था। हमने यह नहीं देखा। हमने यह देखा है कि अमित किट्टू के साथ में आप रह रहे हो। अमित किट्टू के पास कितना किसी का सपोर्ट लेकर चलोगे? आपको अपनी खुद की फैमिली से इतना ज़्यादा प्यार करती है और आपका इतना सपोर्ट करती है, लेकिन सचिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि मतलब इनको मनीषा से कोई भी मतलब नहीं है। आखिर मतलब सिवान जाने से क्या फ़ायदा हुआ? मतलब सिवान तो ये गए ही नहीं है, लेकिन सीहोर जाने से क्या फ़ायदा हुआ? यही सब चीज़ें होती हैं जो हम छोटे छोटे रूपों में लेते हैं, वही चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ी हो जाती हैं और उन चीज़ों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मतलब जो भी अमित और किट्टू कर रहे हैं, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वह चीज़ें कहीं ना कहीं इतना बुरी तरीके से हो रही हैं। मतलब इतना कुछ हो गया है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। तो चीज़ें बहुत बड़े रूप में दिखाई दे रही हैं। यही होता है कि मतलब हम जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बहुत चीज़ों को सीख भी जाते हैं और बहुत चीज़ों को सीखने की कोशिश भी नहीं करते। यहाँ पर मनीषा जॉइंट फैमिली के हिसाब से परफेक्ट है और मतलब इनका परिवार वालों से बनता है। आखिर एक लड़की का सबसे ज़्यादा करीबी जो संबंध होते हैं वो ससुराल वालों के साथ होते हैं, और वहीं जो ससुराल वाले संबंध ख़राब हो जाते हैं ना, तो पूरी तरीके से सब कुछ ख़राब ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें हम बोलना चाहेंगे कि मतलब आज जो भी सोशल मीडिया पर हो रहा है, आज जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा रूप ले सकती हैं। और मतलब जो भी चीज़ें हैं आज मतलब ठीक ठाक नहीं हो रहा है, वो ये चीज़ें जल्दी से जल्दी बंद भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर सीहोर जाने से कुछ फ़ायदा हुआ होता ना, तो मतलब यही चीज़ें हैं कि आज जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और जो भी होगा वो भी लगता है कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ें बिल्कुल भी उथल पुथल हो रही हैं, चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही कहेंगे कि मनीषा और सचिन को हम एक ही फ्रेम में देखना चाहते हैं। सचिन और मनीषा को हम अलग अलग फ्रेम में नहीं देखना चाहते हैं। और जो भी ये दूरियां हैं ना सचिन और मनीषा के बीच में, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो इसमें कितने रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। रिश्ते अगर एक बार रिश्ते ख़राब होते हैं ना, तो रिश्ते की जो डोर होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। वही कहीं ना कहीं सचिन और मनीषा के साथ में हुआ है कि रिश्ते कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। तो चीज़ें जब एक बार बिगड़ चुकी हैं ना, वो चीज़ें कैसे बनने में जितना टाइम लगता है ना, किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं उसमें जितना टाइम लगता है, उससे विपरीत जब हम उसी चीज़ को बिगाड़ते हैं तो हमें 1 मिनट भी नहीं लगता है और चीज़ें बहुत आसानी से बिगड़ जाती हैं। तो यही चीज़ें हैं कि मतलब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं और यहाँ पर कोई किसी को समझने वाला भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम आपके सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें हैं। यहाँ पर सचिन और मनीषा को हम लोग सब एक साथ देखना चाहते हैं। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है पूरे सोशल मीडिया में जो सचिन और मनीषा को एक साथ देखना ना चाहे। सचिन और मनीषा सच में हम लोगों की जान होते हैं, बिहार की जान है। लेकिन आज जो भी हो गया है, इनके बीच में जो भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना, वो ठीक नहीं हो रही हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ चुकी हैं। और जब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रूप में उलझती हैं ना, तो वो ऐसे ही हो जाती हैं और उनको सुधारने में बहुत टाइम लगता है और चीज़ें सुलझ भी नहीं पाती हैं। तो फ्रेंड्स, यही कहेंगे कि मतलब जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और जो भी होना है वो भी अब क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट